हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का एक एक करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.4 में इतने सारे फार्मूला यूज होने वाले हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग फार्मूला है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए यूज करेंगे। अगर रिवर्स कर दे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, लॉग वाला वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो tan इनवर्स आएगा। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसको मैं रूट में ले लूँ तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। तो एक एक करके देखते हैं फार्मूला कैसे यूज होगा। सबसे पहले पहला देखो, पहला में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 6 + 1 dx। तो यहाँ एक्स का पावर 6 है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो इसको मैंने टी मान लिया। तो 3x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt। तो एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ओके ऑलरेडी 3x स्क्वायर इज देयर, तो उसके जगह क्या लिख दूंगा, dt। और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, टी ले लो, यू ले लो, डजेंट मैटर। तो अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, थर्ड वन। देखो लग रहा है ना, ए का वैल्यू यहाँ 1 है तो क्या आ जाएगा, 1/1 tan इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी। और लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे। टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1/1 एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसमें कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, लास्ट वाला। तो यहाँ लास्ट वाले में ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है। इफ़ यू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला यू कैन डायरेक्टली यूज द फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फार्मूला दिख रहा है, राइट, बट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 माइनस एक्स है, वहाँ सिर्फ एक्स है, इसलिए इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा, कोई और वेरिएबल मानना पड़ेगा। या तो इसको यू मान लो या तो इसको टी मान लो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। चलो मैं इसको यू ले लेता हूँ। तो डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स। तो डी एक्स बिकम्स माइनस डी यू। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगा माइनस डी यू अपॉन, एंड दिस इज व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 1। कौन सा फार्मूला फिट हो रहा है, 6th वाला। तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला ये हो जाएगा माइनस लॉग यू प्लस यू स्क्वायर प्लस 1। हियर ए इज इक्वल टू 1 और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे सी। तो फाइनली यू विल गेट लॉग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी विथ नेगेटिव साइन। ओके, तो ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। यहाँ चलो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर होता है, 5x का होल स्क्वायर। ये मुझे 5th के जैसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो इसलिए 5x को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो 5dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 5। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, dt अपॉन 5। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। नाउ यू कैन यूज दिस फार्मूला, 1/5 इज कॉन्स्टेंट, dt अपॉन 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। 1/5 यू कैन यूज दिस फार्मूला, साइन इनवर्स t अपॉन 3। वाई 3, बिकॉज 3 इज ए, एंड लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे सी। तो 1/5 साइन इनवर्स, व्हाट इज टी, टी इज 5x। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली देता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा रीअरेंज, एडजस्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमको उस फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन, 2x का पावर 4 है। अब मुझे चेक करना है x का पावर 4 और इसमें क्या रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट अगर x का पावर 2 को मैं t मान लूँ तो 2x क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा dt। तो यहाँ बट 3x है, तो 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, x 1 + 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx, राइट। 3 x dx के यहाँ क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2, और इधर क्या आएगा, 2t स्क्वायर, राइट। ओके, तो 2t स्क्वायर, चाहे तो मैं इसको एक साथ ले सकता था लेकिन कोई बात नहीं। 3/2 1 + 2t स्क्वायर, राइट। अब 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, 3 1/2 बाहर आ गया,
तो यहाँ क्या जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर। 1/2 ये किसके जैसा दिख रहा है, थर्ड वाले के जैसा, ये 1/2 है। 1/2 किसका स्क्वायर होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो 3/4 ये हो जाएगा ए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स t/a। ओके, तो ये हो जाएगा 3√2/4 tan इनवर्स √2t प्लस c tan इनवर्स √t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 6। तो यहाँ एक्स का पावर 6 और एक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मुझे पता है अगर मैं इसको एक्स क्यूब ले लूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर मिलेगा। तो इसको क्या करूँगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन 3। यहाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन 3 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सेकंड वाला। तो क्या जाएगा 1/3, या तो मैं इधर लिख सकता हूँ 1/3 तो कांस्टेंट है, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी 1/3। तो ए क्या है, 1 है, तो हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस टी ए माइनस टी प्लस सी, और लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे। तो ये कितना हो गया 1/6 लॉग 1 प्लस टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस सी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, x माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो x माइनस 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट का स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बाई यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ एक पेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। गलत है, सेवंथ वाला। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके, इसको स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट में। अब ये चेक करो कहीं भी फार्मूला नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन इसका फार्मूला है, तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, बट इसमें कौन सा लगेगा, इसको तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो डी टी इक्वल टू क्या जाएगा, 2x डी एक्स, तो डी टी बिकम्स डी एक्स बिकम एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स यहाँ क्या आएगा, डी टी अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा रूट टी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो याद रखना 1 अपॉन रूट टी, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, डायरेक्टली याद रखना। ओके, तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है रूट 2x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 2 रूट टी, और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला में क्या है, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल, टी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्लस सी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ x का पावर 6 प्लस a का पावर 6 है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, तो एक्स क्यूब को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के यहाँ क्या आ गया, डी टी अपॉन 3। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, डी टी अपॉन 3 टी स्क्वायर प्लस ए 6, राइट। 1/3 को बाहर कर लेता हूँ, यहाँ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, रूट के अंदर पॉजिटिव वाला, ये लास्ट वाला। तो यहाँ जाएगा 1/3 लॉग टी प्लस
रूट टी स्क्वायर प्लस ए का पावर 6 और लास्ट में सी जोड़ देंगे। बट फाइनल आंसर में टी का एक्चुअल वैल्यू रखना है। टी का एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब x6 प्लस a6 प्लस सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। मुझे पता है tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको मैंने u मान लिया। तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा? डी यू, और नीचे क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 4। इसमें कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है? लास्ट वाला। तो ये हो जाएगा क्या? ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। तो फाइनली यू कैन राइट लॉग यू मॉड यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ 4, और एक कांस्टेंट जोड़ देना सी। और यू का वैल्यू क्या है? लॉग tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। यस, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले मैं बताता हूँ थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ये तो फैक्टर में है नहीं और ना इसके फॉर्म में जैसा फिट हो रहा है, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड टर्म। तो देखो, अगर कभी भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है, ओके, पहला काम मुझे क्या करना है? ए को कॉमन लेना है। ओके, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको मैं बी डैश मान लेता हूँ। ये भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इसको मैं सी डैश मान लेता हूँ। तो थर्ड टर्म फाइंड करने से पहले मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है। ओके, अब क्या करेंगे? इसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का हाफ लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, इसको हम बोलते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म से फ़ायदा क्या होता है? यहाँ लिखेंगे बी डैश एक्स, यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म प्लस सी डैश माइनस थर्ड टर्म। तो इतना जितना जो भी थर्ड टर्म आया उतना ही प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा क्या? एक्स प्लस टी थर्ड टर्म का होल स्क्वायर, और ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, राइट? इसको मैं C2 मान लेता हूँ। तो ये बन गया फैक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो मिडिल टर्म क्या है? 2 है। 2 का क्या करेंगे? थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 2/2 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब मैं क्या करूँगा? 1 थर्ड पोजीशन पे रखूँगा, और जो भी थर्ड पोजीशन पे रख रहा हूँ उतना ही चीज़ माइनस करना पड़ेगा, और पहला से लेकर तीसरा टर्म तक एक साथ ले लूँगा। तो ये क्या है? एक्स प्लस थर्ड टर्म क्या है? 1 का होल स्क्वायर, और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को यू कैन राइट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट? अब ये मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है, बट इसको पहले उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 को मैं क्या मान लूँ? t। तो dx क्या हो जाएगा? dt। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? t स्क्वायर प्लस 1 dt। तो t स्क्वायर प्लस 1 dt क्या हो जाएगा? लॉग t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, राइट? लॉग t का वैल्यू क्या है? x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ओके, इसमें क्या करेंगे? पहले इसका थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। पहला काम क्या करेंगे? 9 को कॉमन ले लो। ओके, 9 कॉमन लेने के बाद ये क्या जाएगा? 2/3। थर्ड टर्म फाइंड करो। थर्ड टर्म क्या होता है? 6/9 में 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका होल स्क्वायर ले लो। तो कितना जाएगा? 3। ये कितना? 18। तो 6/3 मतलब 1/3। 1/3 का स्क्वायर कितना का? 1/9। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर 6/9x प्लस 1/9 माइनस 1/9। मैंने बताया थर्ड टर्म में जो भी ऐड करेंगे उतना ही लास्ट में माइनस करना पड़ेगा। तो ये किसका फार्मूला बन गया? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। वाई 1/3, क्योंकि ये क्या है? यस, 1/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 - 1 4/9। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/9 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर
प्लस 4/9। ओके, अब क्या कर सकता हूँ मैं, टेक 9 आउटसाइड। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 2/3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको t मान लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा t स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dt, राइट। ये किसका फार्मूला है, थर्ड वाला। तो 1/9 1/a tan इनवर्स t/2/3 विच यू कैन ऑल्सो राइट 1/6 tan इनवर्स 3t/2। लास्ट में t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू क्या आएगा 1/6 tan इनवर्स 3t का फार्मूला क्या है x प्लस 1/3 2 प्लस c। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अंडर रूट में कोई चीज़ दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो पहला काम क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं। जब माइनस को बाहर ले लेंगे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। ओके, फिर मैंने क्या बताया था, फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसका मिडिल टर्म फाइंड करो। मिडिल टर्म क्या होगा इसका, या थर्ड टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म का हाफ और उसका होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और जितना ही मैंने थर्ड टर्म यहाँ रखा है उतना ही माइनस करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 9 को एक साथ ले लूँगा और ये कितना हो जाएगा -16। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ मैं क्या रख सकता हूँ 1/, ये क्या है माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 dx। इसको रीअरेंज कर लेता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। नाउ टेक t इज इक्वल टू x प्लस 3, तो dt इज इक्वल टू क्या जाएगा dx। इसको मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन 16 का मतलब 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो फोर माइनस टी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स t/4 प्लस c। यहाँ लास्ट में t का वैल्यू रख दूंगा, तो t का वैल्यू क्या है x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन इनवर्स वाला लगाया, क्योंकि ये रूट में है। रूट 1/रूट, यहाँ मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है साइन इनवर्स x/a। अगर ये रूट नहीं होता तो लॉग वाला फार्मूला आता है। ओके, तो जैसे मैंने इसको किया वैसे ही इसको करूँगा। अगर ये रूट नहीं होता तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकता था, ये रूट है इसलिए थर्ड टर्म वाला यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रूट के अंदर जो इसको लिख लेता हूँ x-1 x-2, एक्सपैंड करूँगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3x प्लस 2। थर्ड टर्म क्या होगा इसका, थर्ड टर्म होगा -3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4। तो थर्ड पोजीशन पे रखेंगे 9/4 और 9/4 उतना ही माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा x स्क्वायर -3x प्लस 9/4 माइनस 9/4। इससे करने से ये फ़ायदा होता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, राइट। और जो रिमेनिंग वाला चीज़ आएगा वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो ये तीनों मिलके क्या बन जाते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि कैसे पता चला सर यहाँ -3/2 आ रहा है, तो जो चीज़ यहाँ दिखेगा वही x के साथ लगा के स्क्वायर कर देना। और ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 - 1 8 - 9, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ, तो यू कैन राइट 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 विद इन रूट। ओके, ये मुझे कैसा दिख रहा है, ये मुझे कैसा दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। तो फार्मूला क्या होता है, log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। तो यही फार्मूला मैं यहाँ यूज कर लूँगा, तो ये जाएगा लॉग, बट इसको पहले टी मानना पड़ेगा, तो टी इजल टू एक्स माइनस 3/2, तो डी टी इजल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। ओके, तो डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में दिख रहा है ये वाला फार्मूला, राइट। तो ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में दिख रहा है, तो यू कैन राइट लॉग टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी, लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे। तो टी का वैल्यू क्या आएगा एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे 13 मैंने किया वैसे 14 है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ओके, तो टेक माइनस आउटसाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। ओके, आफ्टर दिस फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, जो मिडिल टर्म रहता है उसका हाफ करके स्क्वायर करते हैं। तो फाइंडिंग थर्ड टर्म क्या हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म इज -3, तो -3 को मैंने हाफ किया, उसका स्क्वायर कर दिया, विच इज इक्वल टू 9/4। तो थर्ड पोजीशन पे रखेंगे 9/4 और लास्ट में -9/4 रखेंगे। ओके, तो फ्रॉम ईयर ओके, मैं अभी माइनस को भूल जाता हूँ, सिर्फ इतना वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 8 माइनस 9/4। तो ये तीनों मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना होगा -32 और -9 कितना हो जाएगा 41/4। ओके, तो चेक कर लो एक बार, -32 यस। तो ये चीज़ यहाँ रख देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ रख देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, यस। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, ये मुझे इसके जैसा दिख रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो साइन इनवर्स x/a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। यहाँ x माइनस 3/2 है, तो x माइनस 3/2 को मैंने t मान लिया है, तो डी एक्स बिकम्स डी टी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या 41/2 का रूट 41। ओके, रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब मुझे इस फार्मूले के जैसा दिख रहा है। अगर इस फार्मूले के जैसा दिख रहा है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 41/2। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स टी अपॉन रूट 41/2। ओके, लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे, तो टी का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स टी इज वॉट एक्स माइनस 3/2 अपॉन रूट 41/2 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देंगे सी। ये हमारा हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, सेम क्वेश्चन है 15, बस ये जनरल फॉर्म में ए और बी के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए बी। अब ये मिडिल टर्म है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म अपॉन 2 करके होल स्क्वायर करते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब यही सेम चीज़ थर्ड पोजीशन पे रखेंगे और फोर्थ पोजीशन लास्ट पोजीशन पे रख के माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी। थर्ड पोजीशन पे क्या होगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस दिखे तो माइनस लिखना, प्लस तीनों प्लस रहेगा तो प्लस लिखना। तो क्या जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म बन गए। अब प्रॉब्लम आएगा इसमें, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। ए बी
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 2 स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दिस, x माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2, ओके, दिस इज होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, ओके, 4ab माइनस 2ab बिकम्स 2ab। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ मैं रख दूंगा क्या, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। ओके, इसको मैं t ले लेता हूँ, फॉर सम टाइम कंसीडर दिस होल पार्ट एज ए t। तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dt। तो यहाँ मैं रखूँगा क्या, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स t अपॉन ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, सॉरी प्लस सी। लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ए प्लस बी बाई 2 और नीचे क्या है, ए माइनस बी बाई 2 प्लस सी। तो बाई 2 कैंसिल, टी का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस, यहाँ रहेगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, राइट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो दो फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का आ रहा है, चाहे रूट में रहे चाहे ना रहे, इसका डेरिवेशन तो हमें एक्स के टर्म में मिलेगा। तो क्या करना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिखना ए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ओके, तो अरे यार एक मिनट पॉज करो, तो एक मिनट। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और यहाँ लीनियर है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका डिफरेंशिएशन ये इस फॉर्म में मिलेगा। इस पूरे को मैं क्या मान लूँ, टी मान लूँ। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1, राइट। तो और इंटू dx। तो सेम चीज़ मुझे क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में मिल रहा है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, dt अपॉन रूट टी। अब ये देखो कितना सिंपल हो गया, t का पावर कितना हो गया, -12 dt। -12 प्लस 1 क्या होता है, ये होता है, राइट, +1 प्लस सी। तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, ये हाफ प्लस सी रूट टी, और ये 2 पर चला गया। लास्ट में टी का वैल्यू रख देना। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी। दिस इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, x प्लस 2 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर पैटर्न है। इसको मैं t मान लेता हूँ। तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x, राइट। तो -2 को बाहर ले लेता हूँ। जब -2 को बाहर ले लूँगा तो क्या है, x माइनस 2 हो जाएगा। बट न्यूमरेटर में तो कुछ अलग ही दिया है, राइट। न्यूमरेटर में क्या दिया है, x प्लस 2 दिया है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2, राइट। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, x प्लस 2 दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ मुझे x माइनस 2 दिख रहा है। तो क्या मैं इसको x माइनस 2 प्लस 2 कर सकता हूँ, -2 प्लस 2, और प्लस 2 पहले से है। तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो फिर से सेपरेट करो, x माइनस 2
4x माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना जाएगा 4/4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इधर है, राइट। तो ये अगर t है तो ये जाएगा dt, राइट, विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ माइनस नेगेटिव इधर आ गया 2, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें थर्ड टर्म वाला फार्मूला लगेगा, तो थर्ड टर्म वाला फार्मूला क्या जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 4x। तो इसका थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेते हैं। तो माइनस मिडिल टर्म क्या है -4, मिडिल टर्म का हाफ करेंगे तो क्या आएगा -2, और उतना ही माइनस कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, t का पावर -12 dt, y -12 क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ विद इन रूट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर हाफ अपॉन हाफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, माइनस t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। ओके, अब 2/3 थर्ड टर्म क्या होगा, 2/3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। तो 1/9 थर्ड पोजीशन पे रख के और लास्ट पोजीशन पे माइनस करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3x स्क्वायर + 2/3x + 1/9 माइनस 1/9। ये क्या हो जाएगा x + 1/9 का होल स्क्वायर, सॉरी 1/3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 - 1 6/27 2/9। ओके, यस, तो ये आ गया। ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करोगे क्या आएगा 3x + 1/3 होल स्क्वायर + 2/3। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अच्छा अगर मैं इसको t मान लूँ कुछ देर के लिए, राइट, तो 3x स्क्वायर + 2x + 1 को अगर t मान लो तो ये जाएगा 6x + 2 dx इज इक्वल टू डी। तो मुझे मिला 6x + 2, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3x, या 6 ही कॉमन ले लूँ अगर, तो 6 अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा x + 1/3, राइट, dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या है 5x - 2/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है x + 1/3, और यहाँ क्या है 5x, तो 5 को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा 2/5 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अगेन यू कैन राइट व्हाट, 5 को मैंने बाहर किया है तो हो जाएगा x - 2/5 अपॉन 3x स्क्वायर + 2x + 1 dx। ओके, अब देखो इसका डेरिवेशन क्या आ रहा है x + 1/3 आ रहा है, लेकिन वहाँ क्या है x - 2/5 है, तो x 1/3 ऐड करूँगा -1/3 करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर + 2x + 1 dx। इसको एक साथ ले लेता हूँ और 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये जाएगा x + 1/3, राइट, 3x स्क्वायर + 2x + 1 dx, और ये कितना जाएगा -11/15। ओके, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो क्या है x + 1/3 x स्क्वायर + 2/3 + 1/3।
ओके और यहाँ क्या हो जाएगा 11/15 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखो इसका डेरिवेशन ऊपर है ना, अगर इसका डेरिवेशन ऊपर है तो इसको मैं क्या लिख लूँगा dt और ये हो जाएगा t। 3 अगर कॉमन ले लूँ राइट, तो इसका थर्ड टर्म क्या बन रहा है 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 dx राइट। तो 5/3 1/t dt और ये कितना आ जाएगा 45। और एक इसका फार्मूला बन गया, अगर मैं इसको u मान लूँ तो ये हो जाएगा u² √2/√3 का होल स्क्वायर du राइट। यहाँ मैं लिख देता हूँ u इक्वल टू क्या है x प्लस 1/3 है, तो du का वैल्यू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो 5/3 यहाँ ln t आ जाएगा log t और यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स u/a और लास्ट में u का वैल्यू रख दो। u का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/t log, यहाँ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा √3 ऊपर का तो 11√3 45√2 tan इनवर्स u का वैल्यू क्या है x प्लस 1/3 अपॉन √2/√3 को मैं ऊपर रख देता हूँ या यहीं रख देता हूँ प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो यहाँ इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, इसमें ये फार्मूला यूज हुआ है a² प्लस x² विच इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।